हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है या उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन सब का वीडियो हमने बनाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, जो कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म होते हैं, LLP होते हैं या लोकल अथॉरिटी, उनको ITR फाइल करना ही पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल की, मतलब आपके और हमारे जैसे लोग। उनके लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ITR फाइल करना ही पड़ता है। उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ कंडीशंस हैं, जो पूरे होते हैं तो ITR फाइल करने पड़ते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल भी होता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन हम जल्दी से जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक लिमिट देता है और इस लिमिट के अंदर अगर आपका इनकम होता है तो टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इस लिमिट के ऊपर आपका इनकम जाता है तब आपको ITR फाइल करना पड़ सकता है। अब ये लिमिट है क्या? देखिए, अब दो टैक्स रिग में है। अगर पुराना टैक्स रिग में आप चुनते हो तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी आता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम हो, भले आप मेल हो या फीमेल, यहाँ पर जो लिमिट है वो 2.5 लाख का है। 2.5 लाख के ऊपर इनकम गया तो ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन का, जिनकी उम्र 60 साल से तो ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। इनके लिए लिमिट 3 लाख का है, इसके ऊपर ITR फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद नंबर आता है सुपर सीनियर सिटीजन का, जिनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा है। इनके लिए लिमिट 5 लाख का है। 5 लाख से ऊपर ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक और सेक्शन है 194P। अब इनकम 5 लाख से ऊपर हो तो भी उस सेक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जिनके तहत सुपर सीनियर सिटीजन को छूट दिया गया है कि उन्हें ITR नहीं फाइल करना पड़ेगा। अब ये बेनिफिट लेने के लिए क्या कंडीशंस है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है सेक्शन 194P का, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया ओल्ड टैक्स सिस्टम में, ठीक है। बट इनकेस अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम चुनते हो तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बहुत ही सिंपल है, सबके लिए 3 लाख ही है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप नया टैक्स रिग में चुनते हो या पुराना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होगा। और इस लिमिट के ऊपर जैसे ही आपका इनकम जाता है ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में हमने बात कर लिया हुआ है। मान लीजिए कि आपका जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। अब आप सोचोगे कि आपको ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ठहर जाइए, कुछ और कंडीशन हैं जिनको आपको चेक कर लेना है। अगर वो कंडीशन भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएं तब ITR आपको फाइल करना ही पड़ेगा, भले आपका इनकम कम हो। कौन से वो कंडीशन है जल्दी से हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपका इनकम कम है लेकिन अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, बहुत बार होता है कि अदर सोर्स का इनकम जैसे इंटरेस्ट आता है या डिविडेंड वगैरह आ जाता है, वहां पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो वैसे केसेस में TDS रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR कंपलसरी फाइल करना पड़ता है। उसी तरीके से मान लो कि आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, लॉस हो गया है, तो इनकम तो आपका कम है लेकिन लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है फ्यूचर ईयर के लिए तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। ये दोनों केसेस में आपको बेनिफिट भी मिलता है ITR फाइल करने का। उसके अलावा देखिए, कोई फॉरेन असेट्स आपके पास है या कोई साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, तो ऐसे केसेस में भी ITR आपको फाइल करना पड़ सकता है। उसके अलावा आपका अगर टोटल डिपॉजिट एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का होता है पूरे साल भर में, तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट दिया गया है, जिसमें आपका फिक्स डिपॉजिट, RD अकाउंट या जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है वो सब कुछ इंक्लूड होता है। और ये सब कुछ आपको AIS में दिखाई दे जाता है, तो वहां पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आप अगर एकदम बिगिनर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। AIS वगैरह क्या होता है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाता है। मान लीजिए आपका एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है और अकाउंट भले बैंक में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो और पूरे साल भर में उन करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, तब भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड ये कंडीशन है, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। मान लो कि आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख से ज्यादा का हो रहा है। अब ये एक्सपेंडिचर आपने अपने ऊपर किया हुआ है या आपके साथ में कोई है उसके ऊपर किया हुआ है, वो सब मिलाकर टोटल अगर 2 लाख से ऊपर का एक्सपेंडिचर होता है फॉरेन ट्रेवल पर, तब आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसके पूरे साल भर का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा का हो गया है, तब भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर टोटल सेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 60 लाख से ज्यादा होता है तब भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर प्रोफेशनल रिसिप्ट आपका 10 लाख से ज्यादा है तब भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपका TDS या TCS डिडक्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर में और अमाउंट 25,000 से ज़्यादा का है तब भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। अगर सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट 50,000 एप्लीकेबल होता है। तो ये एक नया एडिशन किया गया था पिछले कुछ सालों में। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कब आपको ITR फाइल करना पड़ता है। अगर ये सारे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी आपके लिए एप्लीकेबल है तो ITR फाइल करना पड़ेगा, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ऐसे केसेस में देखिए ITR फाइलिंग वॉलंटरी होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी। आप ITR फाइल करना चाहते हो तो करो या तो ना करो, लेकिन आप मेरी एडवाइस अगर सुनेंगे तो ITR फाइल आप जरूर करिएगा। ITR फाइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, भले आपके लिए कंपलसरी हो या ना हो, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बैंक में लोन लेना हो या पासपोर्ट के लिए कभी कभी ITR का कॉपी लग जाता है, कभी इनकम प्रूफ के लिए लग जाता है, क्रेडिट कार्ड, होम लोन या दूसरे किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको ITR का कॉपी जरूर पूछा जाता है। तो ITR फाइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर होगा तब तो करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं है तो भी आप कोशिश करिएगा कि ITR आप जरूर फाइल करें। अब ITR फाइल करना अगर जरूरी है या आप वॉलंटरी फाइल करना चाहते हैं तो कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा ITR किस तरीके से भरना है या उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उनका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, या तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।